वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम क्या होती है? इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो फंक्शनल होता है, जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है, उसके साथ एक कंडीशनल एक्सट्रीमल और आता है। क्या होता है? कंडीशनल एक और हमें साथ में फंक्शनल एक्सट्रीमल और मिलता है। और हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को कंबाइन करके इसे सोल्व की जाती है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये करते कैसे हैं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सोल्व आउट वैसे ही करना है, बस एक स्टेप सोल्व करने से पहले एक स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशनल एक्सट्रीमल एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं कंडीशनल एक्सट्रीमल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूसरा नाम हो सकता है कंडीशनल एक्सट्रीमल प्रॉब्लम। कंडीशनल एक्सट्रीमल प्रॉब्लम भी कहते हैं और इसका नाम है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आपके पास एक वेरिएशनल प्रॉब्लम है आई ऑफ वाई एक्स। आई ऑफ वाई एक्स क्या है? एक वेरिएशनल प्रॉब्लम है और ये वेरिएशनल प्रॉब्लम है एक्स नोट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश। ज़्यादा भी हो सकती है, हम नॉर्मल पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आप जैसे जैसे हो उस हिसाब से आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कि सभी किसके लिए किस तरह की नेसेसरी कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास है वेरिएशनल प्रॉब्लम, इसके साथ हमें गिवन हो। ये तो क्या है? हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम है जिसे हमें क्या करना है? एक्सट्रीमाइज करना है। इसे ही हमें एक्सट्रीमाइज करना होता है। एक्सट्रीमाइज, इसे हमें एक्सट्रीमाइज करना है। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन दी जाती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। सब्जेक्ट टू द कंडीशन या फिर गिवन जो कंडीशन है वो एक दी जाती है। मान लिया उस वेरिएशनल को, फंक्शनल को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जे ऑफ वाई ऑफ एक्स। वो एक्स नोट से एक्स वन अंदर फंक्शन है उसका जी एक्स वाई वाई डैश। अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वाई डैश तक ही हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई हो कुछ भी एस या पी मान लेते हैं। चलो, ये हमें कंडीशन दी होगी कि ये वैल्यू या ये इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू पी है। इससे वेरिएशनल प्रॉब्लम को हमें एक्सट्रीमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें एक नया फंक्शनल कंसीडर करना पड़ेगा। एक नया फंक्शनल हम कंसीडर करेंगे। कौन सा? आई प्लस जे। हम क्या करेंगे? एक नया फंक्शनल कंसीडर करेंगे आई प्लस जे एक्स। और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स वन आई प्लस लैम्बडा जे। आई प्लस लैम्बडा जे, हम लैम्बडा क्या है? रियल नंबर, ये लेके चलेंगे। लैम्बडा रियल नंबर है। आई प्लस लैम्बडा जे, एक नया एक्सट्रीमल कंसीडर करते हैं। इसकी वैल्यू आ गई एक्स नोट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस लैम्बडा जी ऑफ एक्स वाई वाई डैश dx। ये हम एक नया एक्सट्रीमल आई प्लस लैम्बडा जे नया फंक्शनल, एक नया फंक्शनल कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू इस टाइप से होती है। अब हम इसे एक्सट्रीमाइज करने की, जो हमारा नया फंक्शनल है, इसे एक्सट्रीमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे एक्सट्रीमाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये अंदर वाला, अब हमारा फंक्शन अंदर है, उसे मान लेते हैं हम लेट कैपिटल एफ एक्स वाई वाई डैश, इसे हम मान लेंगे एफ प्लस लैम्बडा जी। और फिर इसके लिए आयलर लैग्रांज या जो भी हमें नेसेसरी कंडीशन लगानी होगी वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आयलर लैग्रांज डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, जो भी वहाँ पे सफिशिएंट हमें लगेगी कि हमें कौन सी लगानी है वही हम लगाएंगे जो नेसेसरी होगी। तो इस तरह हम इसे सोल्व करने वाले हैं। दोनों को ऐड करेंगे इस टाइप से कि आई प्लस लैम्डा जे उसके लिए फंक्शनल बनेगा, उस फंक्शनल के लिए इसे हम सोल्व करेंगे। हमें कुछ गिवन कंडीशंस होंगी, एक्सट्रीमल पॉइंट होंगे, तो हम उन पॉइंट से और एक इस कंडीशन की हेल्प से हम इस लैम्डा की, और यदि हमारे सॉल्यूशन में कुछ C1 C2 टाइप के कांस्टेंट आते हैं उन्हें हम वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये नोट कर लें, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हम इजी वे में एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम है जिसे हमें एक्सट्रीमाइज करना है, इस फंक्शनल है इसे एक्सट्रीमाइज करना है, यानी जो हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम है इसे हमें सोल्व करना है। तो क्या है हमारा फंक्शनल, इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कंडीशन दी गई y एट 0 0, y एट पाई इज 1। साथ के साथ जो कंडीशन दी गई है वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई डी एक्स बराबर 1। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में इंटीग्रेशन की लिमिट सेम होनी चाहिए, यदि सेम नहीं है हम सेम बनाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे इवन ऑड फंक्शन करके बन सकती है नहीं बन सकती, या किसी और कंडीशन से हमारी बनेगी, हम उसका यूज इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसे इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज करते हैं, हम एक नया कंसीडर करते हैं, क्या फंक्शनल, नया फंक्शन कंसीडर करेंगे लैम आई प्लस लैम्डा जे वाई ऑफ एक्स। नया फंक्शनल है आई प्लस लैम्डा जे वाई ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 टू पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डी एक्स, ये आ गई। अब हमें इसे एक्सट्रीमाइज करना होगा, क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन का ही यूज करेंगे इसमें। बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन, बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन, बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन, बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन हम क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई, वाई क्या होगा माइनस का 2y प्लस लैम्डा माइनस का d बाय डी एक्स, और y डैश के लिए 2y डैश बराबर में 0, और ये मेरा हो जाएगा माइनस का 2y प्लस लैम्डा माइनस का 2y डबल डैश बराबर 0, और यहाँ से हम इसे लिखेंगे y डबल डैश प्लस y बराबर लैम्डा बाय 2। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो अब इसे मुझे सोल्व करना है। अब ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, तो सी एफ डायरेक्ट लिख दो। सी एफ क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1, एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, तो सी एफ हमारा आ जाएगा यहाँ से C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। क्या आया हमारा सी एफ आ गया C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसका निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड का फंक्शन है लैम्डा बाई 2, यानी हम पी आई निकालते हैं। पी आई हमारा क्या होगा, पी आई हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया लैम्डा बाई 2, इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 0x, एंड दिस इज 1 अपॉन 0 प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और इसका आंसर आ गया लैम्डा बाई 2। तो हमारा y ऑफ x क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई, यानी कि C1 कोस x प्लस C2 साइन x प्लस लैम्डा बाई 2। अब इन पॉइंट्स का हम यूज करेंगे, इन पॉइंट्स का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। y एट 0 इज 0, y एट 0 इज 0, 0 बराबर C1 प्लस ये तो टर्म 0 हो गई प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि जो C1 की वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई माइनस का लैम्डा बाय 2।
अब यूज करते हैं y एट पाई। y एट पाई बराबर 1, यानी 1 बराबर पाई कोस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस का c1 और पाई पे तो साइन वाला 0 प्लस लैम्डा बाय 2। यहाँ से आया c1 का मान हमें पता ही है माइनस लैम्डा बाय 2, क्या हो गया 1 बराबर प्लस का हो जाएगा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 एंड c1 की वैल्यू आ गई ये। तो जब हमें दो टर्म, अब हमारे पास दो कंडीशंस थी और दो कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई c1 c2 लैम्डा, तीन कांस्टेंट हैं जिनमें से हमें 2 कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। तो अब हमारा y ऑफ x क्या हो गया, y ऑफ x हो गया माइनस का लैम्डा की वैल्यू 1 रख देते हैं, माइनस का 1/2 cos x प्लस c2 sin x प्लस हाफ, ये हो गई। अब हम किसका यूज करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखो। इस कंडीशन का यूज करने के लिए हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई y dx क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन है y की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो माइनस का हाफ कोस x प्लस का c2 sin x प्लस हाफ और इंटीग्रेशन dx बराबर 1, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम नॉर्मली कर सकते हैं इजी वे में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस c2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का कोस एक्स प्लस हाफ एक्स, इस पे हमें लिमिट लगानी है 0 टू पाई इस कंप्लीट पे, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। तो ठीक है, लगाते हैं पाई पे वैल्यू साइन पाई 0 कोस पाई -1, तो ये हो गया प्लस का c2, इस पे पाई लगाएंगे तो प्लस का पाई/2 माइनस 0 लगाने पे ये 0 लगाने पे ये आएगा माइनस का c2 एंड इस पे 0 लगाया तो ये 0 बराबर 1, वैल्यू आ गई 2c2 प्लस पाई/2 बराबर 1। तो यहाँ से हमें c2 की वैल्यू मिल गई 1/2 माइनस पाई/4, ये मेरी c2 की वैल्यू आ गई। c1 c2 लैम्डा तीनों की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे लिखते हैं हमारा फाइनल आंसर y ऑफ x, c1 की वैल्यू माइनस का हाफ कोस एक्स प्लस c2 की वैल्यू हो गई हाफ माइनस पाई/2 साइन एक्स, क्या हो गई साइन एक्स प्लस का हाफ, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सोल्व करने वाले हैं। ये पाई/4 है, यहाँ पे पाई/4 ही तो है, वो लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने। तो आप इस तरह से आंसर निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, इसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। लिख लीजिए, जो हमारा एक्सट्रीमल है y डैश स्क्वायर, उसमें सिर्फ y डैश स्क्वायर dx है, y डैश स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन है हमारा 0 टू पाई नहीं 2, 0 टू 2 है। साथ ही जो पॉइंट्स है 0 पे 0, 2 पे 1, 0 पे 0 एंड 2 पे 1 है, वैल्यू एट 2 इज 1 एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन है हमारी
सेम है, बस लिमिट चेंज कर दो 0 to 2। तो ये भी इजी में आ जाएगा, इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हमारा लास्ट में आने वाला है, फाइनल आंसर। जब आप सारी कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा, आंसर आप मिला लेना y ऑफ x बराबर x/2, ये आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे कि आप किस तरह इसे सोल्व करते हैं। हम इसी में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका इसी के जैसा हो जाएगा, एक अलग प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं। और उससे पहले नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन, और इसे आपको खुद से करना है। तो आगे चलते हैं। आगे अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। मैंने इस पूरे एक्स वाई प्लेन में ये हमारा 0 0 है, मैं कहीं भी 2 पॉइंट्स मान लेती हूँ। मान लिया इधर है x1 कोमा y1, एंड इधर हमारा है x2 कोमा y2। देयर आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड a एंड सेकंड इज कॉल्ड b। हमने दोनों को नाम दे दिया है, नेम्ड एज a एंड b। a पॉइंट इज x1 y1 एंड b इज x2 y2। हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है भाई, a से b तक जाने वाले बहुत सारे कर्व होंगे। मान लिया एक कर्व मेरा ये है, मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी कर्व बनाया है, आप भी कोई भी कर्व बना सकते हैं। ठीक है, मुझे इस प्रॉब्लम को ऐसे एक्सट्रीमाइज करना है कि जो ये एरिया कवर हो रहा है, जो ये एरिया कवर हो रहा है इस कर्व से विद एक्स एक्सिस, ये जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना है तो जाहिर सी बात एक्सट्रीमाइज करना है, एक्सट्रीमाइज में हमें मैक्सिमाइज करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशनल भी तो, कंडीशनल एक्सट्रीमल भी तो चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि हमें कर्व तो हम कोई भी ले सकते हैं, मैं ऊपर से घुमा के लेके आऊं, एरिया और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमाइज करने की कोई लिमिट नहीं है, हम तो इसे इन्फिनिटी तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्व इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ पे, फिर इन्फिनिटी से वापस आएगा ऐसे बी की तरफ, तो इन्फानाइट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमाइज तो हमें करना है, तो इसके लिए एक कंडीशन दी है कि जो हम वो ही कर्व लेंगे। कर्व कौन सा लेंगे, ए से बी तक जाने वाला कर्व वो लेंगे जिस कर्व का पैरामीटर पी हो। गिवन पैरामीटर क्या है, पी है। ठीक है, हमें गिवन है कि उस कर्व का पैरामीटर फिक्स है पी। पी कोई कांस्टेंट है, पैरामीटर से मतलब इसकी लेंथ हो गई, यहाँ पे क्या है, पैरामीटर मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व, ये हमें गिवन है। लेंथ क्या है, इसकी पी है, एंड हमें मैक्सिमाइज करना है इस एरिया को। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम शुरू करते हैं। आप बना लीजिए चाहे रफली डायग्राम। तो आप लिख लीजिए, here we find the maximum area covered by x-axis and the curve a to b and the curves, and given that the curves parameter is p। तो ये आप खुद से लिख लेना, है ना। एक बार और बोल देती हूँ दोबारा से अच्छी लैंग्वेज में, आप लिख सकते हैं, we need to find a curve between a to b with fixed parameter, जिसका पैरामीटर फिक्स है, एंड मैक्सिमाइज एरिया। अब हमें ये एरिया मैक्सिमाइज हो, कर्व का पैरामीटर फिक्स हो, ऐसा कर्व हमें निकालना है। उस कर्व को यदि हम नाम y ऑफ x दे सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एक्सट्रीमाइज क्या करना है, आई को, एक्सट्रीमाइज तो हमें इसे ही करना है। एक्सट्रीमाइज किसे करना है, एरिया को। एरिया, एरिया क्या होगा, हमें, हमारे पास कर्व है y, y मुझे पता है, उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं dx, कहाँ से, x1 से x2 तक। तो ये क्या हो जाएगी, हमारा एरिया हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है, एक्सट्रीमाइज, इसे क्या करना है, एक्सट्रीमाइज। एंड जो पैरामीटर है, ये a to b जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हमें फिक्स बताना है। तो पैरामीटर क्या होगा, हम पिछले जो क्वेश्चंस किए थे वहां पे s ले रहे थे, इसे अब p ले लिया है, तो क्या होने वाला है, इसे हम लिख सकते हैं j y ऑफ x, j y ऑफ x क्या हो गया, इंटीग्रेशन ds, ds का करते हैं, ds क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर x1 से x2 dx, और ये हमें गिवन है, फिक्स है p। बन गई हमारी एक्सट्रीमल प्रॉब्लम। अब हम आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम बन गई, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम एक नया कंसीडर करेंगे फंक्शनल आई प्लस लैम्बडा जे, आई प्लस लैम्बडा जे एक नया एक्सट्रीमल फंक्शनल हम कंसीडर करते हैं। x1 से x2 इसकी लिमिट है y प्लस लैम्बडा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, ये हमारी नया एक्सट्रीमल बना। अब f हमारा ये है, इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा आयलर लैग्रांज इक्वेशन। मोस्टली आयलर लैग्रांज इक्वेशन से ही आइसोपैरामेट्रिक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपने ये सब पढ़ा होगा ना, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा, ये आपने ऐसा भी पढ़ा होगा इंटीग्रल कैलकुलस में, कि हमें एरिया तो हम निकालते ही हैं इंटीग्रेशन से, और साथ में ये भी पढ़ा होगा जब ये कर्व रिवॉल्व करने लगे तो क्या सरफेस एरिया होगा, क्या वॉल्यूम होगा, वो सब भी पढ़ेंगे। वो थोड़ा और आगे है, इससे एक स्टेप अप है। तो आप तो सिर्फ यही याद रखें, इंटीग्रल कैलकुलस में किसी भी कर्व से कवर्ड एरिया कैसे निकालते थे, वही डेफिनेशन का हमने यूज किया है। तो अब हम आयलर लैग्रांज इक्वेशन इसमें यूज करते हैं, बाय आयलर लैग्रांज इक्वेशन। आयलर लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वन माइनस का डी वाई डी एक्स एंड वाई डैश के रेस्पेक्ट इसका लैम्बडा हमारा कांस्टेंट है ही, ये हो जाएगा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0, ये होने वाला है। अब इसे आप सोल्व कर लें, चाहे तो इसका डेरिवेटिव करें या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। चलो आप करो सोल्व इसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये, है ना। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन अजीब सी नहीं बनेगी। हम इसमें दूसरी आयलर लैग्रांज, हमने आयलर लैग्रांज की फॉर्म्स भी तो पढ़ी है, उनका यूज करते हैं, है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सा लग रहा था हमें। दूसरी फॉर्म x इज एब्सेंट, x एब्सेंट होता है तो क्या होता है, f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश बराबर कांस्टेंट c1 ले लेते हैं, कांस्टेंट c1। इस वाली फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आप इसका यूज करें, क्या हो जाएगा, y प्लस लैम्बडा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश एफ वाई डैश क्या होगा, लैम्बडा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर c1। और अब आप इसे इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास लैम्बडा कॉमन आके हम इसे सोल्व कर सकते हैं।
y के साथ भी एलसीएम ले लेते हैं, y √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्बडा हमने कॉमन लिया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर c। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन गया y √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर c रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर C1 है ये हमारा, C1 हमने फर्स्ट कांस्टेंट लिया था। तो कुछ इस टाइप से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ही लग रहा है सोल्व करना, क्योंकि ये C1 के साथ भी चला गया। इसे C1 के साथ नहीं लेते हैं, इसे सिर्फ यहीं रखते हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का अंडर रूट। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट वाई डैश बराबर tan थीटा, वाई डैश को हम tan थीटा पुट करते हैं। वाई डैश जब tan थीटा है तो इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा y ये sec थीटा प्लस लैम्बडा अपॉन में sec थीटा बराबर C1। अब ठीक है, अब ये इजी फॉर्म में बन गया। sec को हम कैसे कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/1 अपॉन कोस में जब इसे कन्वर्ट करेंगे या आप sec थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस का cos थीटा बराबर C1 लैम्बडा cos थीटा बराबर C1। और यहाँ से आया y की वैल्यू आ गई C1 माइनस लैम्बडा cos थीटा। ये आ गई अपनी y की वैल्यू C1 माइनस लैम्बडा cos थीटा। अब इसे हम सोल्व करते हैं आगे। हमारे पास अब इसे हमें सोल्व करना, हमें dx अपॉन डी थीटा भी निकालना है। dx अपॉन डी थीटा जब निकालना है तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy एंड dy अपॉन डी थीटा। ये वैल्यू हो गई cot थीटा dy बाई डी थीटा, इसका 0 माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस लैम्बडा साइन थीटा, कोट थीटा प्लस लैम्बडा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का हमने डेरिवेटिव कर दिया, सॉरी प्लस नहीं, ये इनटू में है ना, ध्यान नहीं रहा, इनटू में है, बराबर में ये हो जाएगा लैम्बडा कॉस थीटा। ये तो किसकी वैल्यू है, dx अपॉन डी थीटा की। अब हमें x निकालना है, x की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा साइन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट हमने ले लिया C2। अब ठीक है, हमारे पास ये बन गया, इधर देख लीजिए x माइनस C2 बराबर लैम्बडा साइन थीटा एंड y की वैल्यू इधर से y माइनस C1 बराबर माइनस का लैम्बडा कॉस थीटा। तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस C2 स्क्वायर प्लस y माइनस C1 स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर। दिस इज सर्किल। तो वो जो हमारा कर्व होगा, ये कर्व एक सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा C2, C1 एंड रेडियस इज लैम्बडा। हम लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से निकाल भी सकते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स तो है नहीं, x1 y1 पॉइंट्स हैं, है ना, या तो इनका यूज करेंगे और फिर हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप यहाँ से ही लिखें which is a circle, center is C2, C1 and radius is lambda। रेडियस क्या है इसकी, लैम्बडा रेडियस है। अब आप देखें जो पैरामीटर है, जब हमें ये सर्किल मिल गया, सर्किल का पैरामीटर क्या होता है,
2 पाई आर, आर यानी 2 पाई लैम्बडा, और पैरामीटर गिवन कितना है, p गिवन है, तो लैम्बडा की वैल्यू तो आ गई p अपॉन 2 पाई, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से आ गई p अपॉन 2 पाई, ये आप इसमें यूज कर देंगे। एंड C1 C2 आप इन पॉइंट से, जब आपको पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप इन्हें निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमने कौन सी कंडीशन लगाई, ये वाली कंडीशन। लेकिन हमें सर्कल दिया था, तो सर्कल का पैरामीटर इज हमें पता है 2 पाई आर होता है सर्कल की परिधि, सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई लैम्बडा बराबर p, और लैम्बडा की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। इसी तरह एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम आप खुद से करेंगे, इसी की जैसी है, बस पैरामीटर एंड एरिया की जगह वहां पे वॉल्यूम आ गया है। मैं बताती हूँ वो प्रॉब्लम भी क्या है, आप इसे पहले नोट कर लें। अब हमें क्या करना है, देखो इधर वाला पार्ट मिटा रही हूँ, ठीक है, इसी की मुझे नीड है फिलहाल। हमें क्या करना है, इस कर्व को रिवॉल्व करना है। इस कर्व को इस तरह हमें रिवॉल्व करना है, हमें नहीं पता ये क्या है, इसे हमें रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो ये मेरे पास एक, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मेरे पास ये कर्व है, ऐसे कर्व तो ऐसे होगा, कुछ एक्स वाई प्लेन है तो ऐसे कोई कर्व है। अब इसे जब मैं रिवॉल्व कराऊंगी तो एक सरफेस जनरेट होगा, एक वॉल्यूम कंटेन करेगा हमारा वो सरफेस है जो, तो ये वॉल्यूम जो कंटेन कर रहा है, ये वॉल्यूम तो क्या हो जाए मैक्सिमम, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है हमारा कर्व, रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। जो आपको वॉल्यूम है, वॉल्यूम को तो क्या करना है, मैक्सिमाइज, और जो हमारा सरफेस बनेगा उस सरफेस का हमें दिया है कि कितना सरफेस एरिया है, तो वो जो सरफेस है, या आप सरफेस एरिया बोले, सरफेस एरिया गिवन है S। तो आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, एक्सट्रीमाइज करना होगा I को, तो हमें वॉल्यूम को करना है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिए पाई वाई स्क्वायर dx, यही लगाते थे हम फॉर्मूला, पाई वाई स्क्वायर dx, पाई वाई स्क्वायर dx। एंड अब हमें पहले क्या था, हमें ये पैरामीटर दिया था, सिर्फ कर्व था, अब हमारे पास सरफेस है, तो हमें सरफेस गिवन है, सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एक रिंग का निकाला 2 पाई वाई, मान लिया कोई भी एक रिंग का है, उसे इंटीग्रेट कर देंगे पैरामीटर निकाल के, तो क्या हो गया 2 पाई वाई dx, और अब हमें सरफेस गिवन है वो है S। अब आप इस पैरामीट्रिक फॉर्म को, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने प्रॉब्लम बना के दे दी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम बनेगी क्या। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक कर्व है, उसे हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है, ये सब इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम, एक सरफेस जनरेट होगा और उसके लिए हमें एक वॉल्यूम भी बनेगा और सरफेस एरिया भी होगा। तो उस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, एंड सरफेस एरिया हमें गिवन है, फिक्स है, वो सरफेस एरिया S है, तो हमें फिर वो कर्व ही निकालना है y। तो वॉल्यूम क्या होगा, एक रिंग का, मान लिया इसे मैंने ये पहले वाला ही शो कर रखा है, मान लीजिए यही कर्व हमारा रोटेट कर रहा है, तो देखिए एक रिंग हमने ले ली, इस रिंग का ये रिंग उस वहां पे घूम रही है पूरे पे, एक रिंग का हमने क्या निकाला, एक रिंग का एरिया निकाला और उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया जाएगा, ये वॉल्यूम। एंड इसका जब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरकमफ्रेंस निकाला, सरकमफ्रेंस को इंटीग्रेट
तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम विद कंडीशनल एक्सट्रीमल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही कर रखते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, एक क्लास में ही हो जाएगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। आइसोपैरामेट्रिक के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, नेट में भी आते हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये वाला नेट में भी आता है, आपका सब्जेक्टिव होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC वाला, तो उसमें भी आ सकता है। तो पूरा डिटेल में भी करने की कोशिश करें। और वैसे तो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ये आता ही है, ठीक है। तो आप ये पूरा करना, हम 1 या 2 क्लास में ये फिक्स बाउंड्री वाला कंप्लीट कर देंगे, फिर हम मूविंग बाउंड्री की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ज्वाइन द टेलीग्राम।